माता रानी के सभी उपासकों को जय माता दी। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। नवरात्रि पर्व के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामना। आज के इस वीडियो में हम स्कंद माता की कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम स्कंद माता के चरणों में नमन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप व अवतार है। स्कंद माता के स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कार्तिकेय भगवान को पकड़ रखा है, दूसरे व तीसरे हाथ में कमल सुशोभित है, चौथे हाथ में भक्तजनों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। वे कमल के आसन पर विराजित है, इसलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता। स्कंद शब्द का अर्थ है कार्तिकेय, जो माता के पुत्र हैं। माता का तात्पर्य माँ से है। इस तरह स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता पार्वती स्वरूपा है। कार्तिकेय भगवान को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पहचाना जाता है। स्कंद माता की सेवा पूजा से 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब शुरू करते हैं स्कंद माता की कथा। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के पश्चात प्रभु शंकर सांसारिकता से परे हो गए। वे कठिन तप में तल्लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर असुर के अत्याचारों से त्रस्त हो गए। तारकासुर को यह वरदान था कि केवल प्रभु शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। माँ सती के बिना संतान कैसे होगी, यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास गए, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हो। अगर आप सभी प्रजापति दक्ष के यज्ञ में प्रभु शिव शंकर के बिना वहाँ नहीं जाते तो सती को अपना शरीर नहीं त्यागना पड़ता। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने पार्वती माता के बारे में कहा कि जो माता आदिशक्ति की अवतार है। उसके बाद देवताओं की तरफ से महर्षि नारद ऋषि पार्वती माता के पास जाते हैं और उन्हें तपस्या करके प्रभु शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो कि पूर्व जन्म में उनके पति थे। सालों की तपस्या के बाद प्रभु शिव माता पार्वती जी से विवाह करते हैं। प्रभु शिव व माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक बीज को पैदा करते हैं। जब तक वह बीज भगवान शिव की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का कार्य सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है। वह उस बीज को गंगा मैया को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। तब देवी पार्वती ने जल स्रोत का रूप धारण किया ताकि बीज की सुरक्षा कर सके। इस तरह 6 माताओं द्वारा ध्यान रखने पर 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, परंतु पहले दिन ही उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने विस्तृत रूप में उन्हें ओम का अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय जी को संतुष्टि नहीं हुई। फिर यही प्रश्न उन्होंने प्रभु शिव शंकर से भी पूछा। फिर प्रभु शिव ने भी उन्हें विस्तृत रूप में ओम का अर्थ बताया, किंतु इस बार भी कार्तिकेय प्रभु संतुष्ट नहीं हुए। वे असंतुष्ट ही थे। बुद्धिमान होने के कारण प्रभु कार्तिकेय ने स्वयं ही बताए गए श्लोकों का मनन करके संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। प्रभु कार्तिकेय भगवान और तारकासुर का भीषण युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया। इस तरह स्कंद माता को एक सर्वगुण संपन्न माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय भगवान की पूजा भी पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में बैठे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति और प्रसन्नता आती है। वह अपन मोक्ष के अधिकारी होते हैं। कथा पूर्ण हुई।
हिंदू धर्म के सभी व्रतों व त्योहारों की कथाएं व एकादशी की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो के लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी ये शुभेच्छा है कि स्कंद माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जय माता दी।